देश भर में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विरोध तेज हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद अब ये आग पटना और विजयवाड़ा तक पहुंच गई है। इस बीच बिल पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। बीजेपी ने बिल की तारीफ की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने धर्म को निशाना बनाने का आरोप लगाया। क्यों हो रहा है विधेयक का विरोध और क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया और इसे पूरी तरह खारिज करने की मांग की। वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे असंवैधानिक बिल करार दिया। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया है वो सही प्रोग्राम है और दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीनता है। ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाकर उनके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसके चलाने में एक रुकावट पैदा करता है। तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 26 का। 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में बड़े प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन में धार्मिक और सामाजिक संगठनों के अलावा दलित, आदिवासी और OBC समुदायों के नेता भी शामिल होंगे। दिल्ली में वक्फ विधेयक के विरोध की सियासत जम्मू कश्मीर भी पहुंच गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वक्फ संशोधन बिल को एक धर्म पर निशाना बताया। एक ही मजहब को जो है इसका निशाना बनाया जा रहा है। मजहबी दायरे जो हैं हर मजहब के साथ जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा मजहब नहीं है जिनके अपने दायरे नहीं हैं। कोई ऐसा मजहब नहीं है जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नहीं करती। मुसलमानों का जो है चैरिटेबल एक्टिविटी वो ज़्यादातर वक्फ के थ्रू होता है, लेकिन चुन के जो है सिर्फ एक मजहबी दायरे का जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है इसको लेके तनाव तो होगा ही। विरोध प्रदर्शन से परे बीजेपी ने इस बिल का समर्थन किया। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि मोदी सरकार में किसी भी तरह का घोटाला संभव नहीं। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर JCP के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इस विरोध प्रदर्शन को देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश बताई। जिन जमातों ने, कांग्रेस है, जहाँ जो रीजनल पार्टीज हैं, सपा है, तृणमूल है, जहाँ अदर पार्टीज जो मुस्लिम समाज को पीछे रखने का काम किया है 70 साल, ये चाहते हैं कि मुसलमान स्टीरियोटाइप रहे, बैकवर्ड रहे। उसके लिए हम इशू नरेटिव बनाएं, बाद में मैटर सब जुडिस हो जाएगा, कई तरह की बातें करें। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी वक्फ को एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं और जो आम नागरिक, आम मुसलमान, आम गरीब मुसलमान के हित में होगा और यही हमारी कन्विक्शन है। आखिर ये क्यों विरोध कर रहे हैं? अभी तो सरकार अमेंडेड एक्ट लेकर के आई नहीं है। उसके पहले जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना, अब सोची समझी रणनीति के तहत पटना में धरना, फिर विजयवाड़ा में। ये पूरे देश के अल्पसंख्यक और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा जो गरीबों को, पसमानदा को, महिलाओं को, बच्चों को, अनाथ को मिलना चाहिए, हेल्थ में, एजुकेशन में, वो मिल नहीं रहा। आज मुतवल्ली हों, केयर टेकर हों, ये वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि ये सोची समझी हुई इनकी राजनीति है। अब आपको बताते हैं कि देश भर में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है, इस बिल से सरकार वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता खत्म कर देगी। संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, जिसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि सरकार वक्फ संपत्तियों का पुनर्निर्धारण करेगी, जिससे संपत्तियां छीनने का खतरा बना हुआ है। बिल पास होने के बाद वक्फ पर सरकार का नियंत्रण ज्यादा हो जाएगा, जिससे संपत्तियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में लोग, विपक्ष और सरकार की तकरार मिलकर नया सियासी संग्राम खड़ा कर रही है, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या ये सही है कि संशोधन से मुसलमानों को खतरा है, जैसा कि जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने कहा।
या फिर ये विरोध प्रदर्शन और बयानबाजी सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश जैसा कि बीजेपी कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।